कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पास किया। 4 दिन के बाद इनका जो अंग्रेजी ऑर्गन है, ऑर्गेनाइजर, उसने 4 दिन के बाद एडिटोरियल लिखा, हम इसको रद्द करते हैं, हम इसको लात मारते हैं, हमको मनुस्मृति चाहिए, मनुस्मृति चाहिए। और मेरे प्यारे दोस्तों, मनुस्मृति बहुत सारी भाषाओं के अंदर उपलब्ध है। आप उसका चैप्टर 1, चैप्टर 8 और चैप्टर 9 पढ़ लें। मैं उसमें से कुछ श्लोक जो हैं, ये पोइटिकल किताब है, और ये वो किताब है जिसको सावरकर साहब बोलते हैं कि वेदों के बाद सबसे पूजनीय हमारी स्क्रिप्चर है ये जिसको भारत का संविधान बनाना चाहते हैं। अच्छा, ये भी समझ लीजिए कि ये जो मनुस्मृति है, ये मनुस्मृति मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ईसाइयों के खिलाफ नहीं है, ये हिंदुओं के बारे में जो बात कर रहा है, जरा उसको समझ लीजिए और फिर सोच लीजिए कि आरएसएस क्या है। अनादि ब्राह्मण ने लोक कल्याण और खुशहाली के लिए अपने मुंह, बाह, जांग तथा चरणों से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र वर्णों को उत्पन्न किया। ये चैप्टर 1 का 31वां श्लोक है। 91 श्लोक, भगवान ने शूद्र वर्ण के लोगों के लिए एक ही कर्तव्य कर निर्धारित किया है, तीनों अन्य वर्णों के निर्विकार भाव से सेवा करना, बिना कोई सवाल उठाए, बिना किसी झिझक के आपने उनकी सेवा करना है। बाकी तीनों जो है, और उनको वो दो बार जन्म लिया हुआ कहते हैं। एक बार जब पैदा हुए, जब उनको वो होली थ्रेड मिला, और ये शूद्र जो है वो सिर्फ सिंगल बॉर्न है। उसके बाद जनाब 272 है 8वें चैप्टर का, शूद्र द्वारा अहंकार वक्त ब्राह्मणों को धर्म उपदेश देने का दुस्साहस करने पर राजा को उसके मुंह और कान में गर्म तेल डाल देना चाहिए। मान लीजिए एक आदमी है जो मेरी बहन को छेड़ रहा है, बहुजन की बहन को छेड़ रहा है, और उसको डांट दिया आपने और वो ब्राह्मण निकला, तो आपके साथ क्या होगा? गर्म तक डांट देगा, वो आपने ये करना होगा। उसके बाद उच्च वर्ग के लोगों के साथ बैठने की इच्छा रखने वाले शूद्र की कमर को दाग करके उसे वहां से निकाल भगाना चाहिए, अथवा उसके नितंब को इस तरह से कटवा देना चाहिए जिससे वो न मरे और न जिए। 280 चैप्टर 8 का, इसको संविधान बनाना चाहते हैं वो। इस पर ये देश डिस्कस नहीं कर रहा है। इसको जो लोग आरएसएस को लड़ने वाले हैं वो इसको मुद्दा नहीं बनाया, अंबेडकर साहब ने बनाया, अंबेडकर वादियों ने बनाया, लेकिन जो दूसरे बाहर के लोग हैं उन्होंने सवाल को नहीं बनाया। और जब अंबेडकर साहब ने ये सवाल उठाए तो उनको कहा, अरे यार ये तो दलितों की बात कर रहा है, दलितों का मसीहा है। अच्छा, उसके बाद मैं ये भी बता दूं, इतना शर्मनाक है इस सबको आपको पढ़कर कि रात को खाना खाना मुश्किल हो जाएगा। इसमें जो शूद्र है वो कभी आजाद नहीं किया जा सकता। वो